नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद है कोसमी से बगदरा रोड पे और आप जो मेरे पीछे नज़ारा देख रहे हैं इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ठाकुर रोडवेज की जो पीडीएस का चावल लेके महाराष्ट्र जा रहा था, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ एक सड़क हादसा हो गया, दुर्घटना हो गया है। एक हार्वेस्टर मशीन जो कि रात में धान कटाई करके खेतों से निकल रही थी और तेज़ी से ये जो रजेगांव का ठाकुर रोडवेज की जो गाड़ी है ये इतनी तेज़ी से आई कि दोनों के बीच में टक्कर हो गई। लेकिन इस दुर्घटना ने कई राज खोल के रख दिए, जिससे स्थानीय लोगों के होश उड़ गए। होश इस तरह उड़ गए कि इस ठाकुर रोडवेज में जो पीडीएस का यानी कि राशन का चावल जो आ रहा था वो सिवनी के धनोरा से आ रहा था और वो जा रहा था महाराष्ट्र गोंदिया में। ये बड़ा जांच का विषय है। जो आम जनता, गरीब जनता में बंटना है वो आखिरकार महाराष्ट्र क्यों जा रहा था। बाकायदा इसको लेकर यहाँ पर जांच हो रही है और इसको लेकर यहाँ पर अधिकारियों की टीम भी आई है। प्रारंभिक तौर पर जो चीज़ें निकल कर आई है वो यही आई है कि मध्य प्रदेश का जो राशन का चावल है जो गरीबों में बँटता है, ग्रामीण अंचलों में बँटता है, वो चावल सिवनी से यानी मध्य प्रदेश के सिवनी से महाराष्ट्र के गोंदिया ज़िले में जा रहा था। इस बात को लेकर यहाँ पर जो गहमागहमी मची हुई है कि एक दुर्घटना ने पीडीएस चावल की या राशन के चावल की कैसे चोरी करके महाराष्ट्र राज्यों में भेजा जाता है। अंतर्राज्यीय स्तर पर जो गरीबों के खाने का चावल है उसका कैसे परिवहन किया जा रहा है अन्य राज्यों में, महाराष्ट्र में। यानी कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो गरीबों के मुंह का निवाला उसको छीन कर महाराष्ट्र अन्य राज्य में बेचा जा रहा है, गोरख धंधा किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? शिव मोहारे। मोहारे जी, यहाँ क्या हादसा हो गया है और क्या प्रारंभिक जाँच में क्या खुलकर सामने आया है? कल करीब 8:30 बजे रात में मशीन हमारे खेत से धान काट के जस्ट निकली थी रोड पे। उतने में ट्रक आया जो 6 चक्का है, उसमें चावल भरा था। चावल था? ये अभी हमने सुबह जब देखे तो उसमें राशन का चावल था। तो इनने मशीन को टक्कर मार दी। रॉन्ग साइड में आई ट्रक और उनने मशीन को टक्कर मार दी, मशीन को बेंड कर दिए उसने। और जब हमने फूड अफसर को फ़ोन लगाए तो मौके पे वो लोग आए हैं और उन्होंने जब जांच करे चावल की तो चावल राशन का पाया गया है। अब ये लैब में ले जा रहे चावल को और जांच करने के लिए। ये कहाँ जा रहा था क्या? ये तो अभी हमको ड्राइवर ने बताया था कि बगदारा जा रहा है, बगदारा से गोंदिया चावल जाएगा। ये जो यानी मध्य प्रदेश का चावल को महाराष्ट्र लेके जा रहा है। हाँ, जो गरीब लोगों का चावल है वो मध्य प्रदेश का चावल जो था उसको महाराष्ट्र लेके जा रहा था। तो ये क्या चोरी है, हेरा फेरी क्या है? क्या नहीं, ये तो हेरा फेरी है। ये हेरा फेरी है जो गरीब लोगों का चावल को महाराष्ट्र में जाके बेच रहे हैं लोग। ये पहली बार है कि ऐसा होते रहा? नहीं, ये तो कई बार हुआ है और जांच के तहत ये लोग ख़त्म कर देते हैं पैसे ले दे के। जो गरीब लोग परेशान हो रहे हैं और आज वही ट्रक के कारण आज किसान लोग की धान नहीं कट पा रही है। मौसम ख़राब है जिससे किसान लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा, ये जो सड़क हादसा हुआ है, हाँ, दुर्घटना जो हुई है, इससे चोरी भी पकड़ाई है? हाँ, इससे चोरी भी पकड़ाई है। वो बहुत स्पीड से जा रहा था, चोरी का चावल था इसलिए स्पीड से जा रहा था, जो मशीन वाले को टक्कर मारा गया है। कितना माल भरा है क्या आपको पता है? इसमें करीब 15 टन माल भरा हुआ है ट्रक में। 15 से 20 टन करीब है जो बता रहा है ड्राइवर। प्रशासन से क्या? नहीं, प्रशासन से अपन तो ये मांग करते हैं क्या ये चोरी बंद हो जाए और जो गरीब लोग का चावल है वो गरीब लोग को चल जाए, जो महाराष्ट्र चावल जा रहा है। पहली बार इस तरह का अभी तो दुर्घटना हो गई तो ये चोरी और हेरा फेरी निकल गई राशन के चावल। क्या प्रशासन से क्या अपेक्षा रखते हैं? नहीं, प्रशासन से अपन यही अपेक्षा करते हैं कि जितनी सीसी कैमरा है, जैसा यहाँ से जाता है तो ग्रामीण नवेगांव उठाना पड़ता है, रजेगांव उठाना पड़ता है, रजेगांव में चौकी है, तो ये रोका जाए। और ये ठेकेदार का ये अभी का नहीं है, कई बार चावल पकड़ा गया है और करोड़ों का हेरा फेरी हो रही है, जिससे प्रशासन को कोई लेना देना नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा हो गया तो दुर्घटना हुआ तो ये चावल अभी पकड़ा गया है, नहीं तो ये भी नहीं पकड़ा था। ये अभी आपने सूचना दी है प्रशासन को, हाँ, कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया और आपने संदेह व्यक्त की है कि चावल राशन का है। वो है भाई साहब, हमने बाहर से, अब हम किसान हैं तो हार्वेस्टिंग करने के लिए हार्वेस्टर बुलवाए थे सिवनी से। वो पानी आ रहा था तो रोड में आ रहा था, वो इधर से बहुत तेज़ी से गाड़ी आई और टकरा गई उससे। अब वहाँ तो देखे जाके एक्सीडेंट हो गया। प्रथम दृष्टांत तो ये समझ में कि ये एक्सीडेंट हुआ है।
लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं शक लगा, तो मैंने चढ़ के देखा गाड़ी के अंदर कि चावल है क्या क्या है। उसमें समझ में आया मेरे को अपने अनुभव के हिसाब से कि ये राशन का चावल है। तो पूछताछ की गई तो वो रात का समय था, सब चले गए। सुबह फिर मैंने संबंधित सभी विभाग को जानकारी दिया, पत्रकार महोदयों को भी जानकारी दिया, और ये मेरा शक जो था यकीन में तब्दील हुआ और वो राशन का फोर्टिफाइड चावल निकला। और ये जो ठाकुर है ट्रांसपोर्टर, जानकारी पता चली है कि ये नंबर 2 का जो गरीबों को चावल है जो सरकार भेजती गरीबों को बांटने के लिए, उसका व्यापारी है और बड़े स्तर का व्यापारी है। तो ये मध्य प्रदेश से कहाँ जा रहा था क्या? इनके बताने के हिसाब से यहाँ से गोंदिया जा रहा था। गोंदिया कहाँ पड़ता है? गोंदिया महाराष्ट्र में पड़ता है। यानी ये सीधे सीधे कि अंतर्राज्यीय स्तर पे ये काम, अवैध काम चल रहा है और गरीबों का जो हित का अनाज है वो लूटा जा रहा है, उसको बुरी तरह से लूट कर दुरुपयोग किया जा रहा है। ये तो दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो पकड़ाया। हाँ, क्या इससे पहले भी ये चलता? नहीं, तो हमको पता चला ना, ये ठाकुर जो हैं गाड़ी मालिक, इनके पास 10-15 गाड़ियाँ हैं, ये अंतर्राज्यीय तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ के भी जो व्यापारी मिले हुए हैं और बिना संरक्षण के, जो फूड विभाग है उनके संरक्षण से, व्यापारियों के संरक्षण से ही ये काम चल रहा है। और जब MP से महाराष्ट्र जा रहा है तो अब रजेगांव नाके की भी इनके पास सेटिंग है। तो ये कितने का हेरा फेरी, कितने का? ये तो करोड़ों का घोटाला होगा भाई साहब। ये हम आकलन भी नहीं कर सकते पूरे। अब कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं हो रहा होगा पता नहीं, आप सब जानते हैं। पहल सिंह वलाड़ी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, बालाघाट। जी बताएंगे सर, आज एक कार्रवाई की गई है यहाँ पर, क्या है पूरा मामला? हाँ, बगदरा तरफ जो कोसमी से बगदरा जाते हैं उस रोड में एक ट्रक, जिसका ट्रक क्रमांक है MH40CD 8023, मौखिक सूचना प्राप्त हुई श्री जुगल किशोर बम्भूरी जी के द्वारा कि ट्रक में फोर्टिफाइड चावल रखा हुआ है, इस पर कार्रवाई करें। तत्काल मौके पर नान के अधिकारियों के माध्यम से चावल की गुणवत्ता की जांच की गई। मौके पर गुणवत्ता FR के युक्त चावल का होना पाया गया। उसके बाद हमने इस पर कार्रवाई करते हुए संबंधित गाड़ी से चावल का नमूना लिए हैं और वेयर हाउस में इसको अभी संग्रहित कर रखेंगे। बाकी आगे की कार्रवाई कलेक्टर महोदय के निर्देश पर की जाएगी। क्या बताया गया सर, कहाँ से लाया गया चावल, कहाँ ले जा रहा था? हाँ, पूछताछ में बताया गया कि चावल धनोरा पारस ट्रेडर्स धनोरा से लाया गया है, जो गोंदिया सिवनी से, जो गोंदिया श्री हरि एग्रो गोंदिया के नाम पर बिल जारी है, गोंदिया पहुंचाया जा रहा है। हाँ, महाराष्ट्र जा रहा था। कितना चावल था और प्राथमिक मूल्य कितना है इसका भी वर्तमान में? बिल के अनुसार 153 क्विंटल 10 किलो चावल है और इसका कीमत 4,14,901 रुपया है। सर, चूँकि ये सरकारी चावल है और निजी संस्थान से उसका आवागमन किया जा रहा है, तो ये सीधे तौर पे धोखाधड़ी है। तो इसमें कौन कौन सी धाराओं के तहत आगे की कार्रवाई होगी? इसमें EC एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। सर ये बताइए कि ये अभी तो दुर्घटना हो गया, तो ये अभी मामला उजागर हुआ है, क्या जैसे कि इनका जो परिवहन पूर्व से चलता आ रहा है, तो क्या CCTV फुटेज खंगाले जाएंगे कि कितने बार इनका परिवहन हुआ है और किस तरह से इन्हें हेरा फेरी की है करोड़ों रुपए के चावल की? हाँ, इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी सरकार, जो भी शासन को उचित लगेगा उस पर प्रक्रिया अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की बातें सामने आ रही है। इसमें अब आगे देखने वाली बात होगी कि अधिकारियों के द्वारा किस तरह से कार्रवाई की जाती है। बहरहाल प्रारंभिक जांच में ये पाया गया है कि ये राशन का चावल है जो कि गोंदिया जा रहा था। बाकायदा अभी जो ट्रक के चालक है उनसे भी पूछताछ की जा रही है और जो इनके ऑनर है रोडवेज के, उनसे भी बातचीत यहाँ की जा रही है। बाकायदा यहाँ जो मौके पर घटना स्थल पर पुलिस भी आ गई है ग्रामीण थाने की, और जो जांच अधिकारी है नागरिक आपूर्ति निगम के हो या फूड कॉरपोरेशन के हो, सभी अधिकारी यहाँ पर जांच में जुटे हैं। आगे देखना दिलचस्प होगा कि ये जो PDS यानी राशन के चावल का
चोरी करके महाराष्ट्र राज्य में ले जाया जा रहा था, इसको लेकर किस तरह की कार्रवाई होती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बालाघाट से न्यूज़ मीडिया प्लस के लिए कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ हरीश लिल्हारे।